नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कारगर रिवा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन और सिनेमाटोग्राफ एक्ट 2023 को मिली मंजूरी। क्वांटम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आर्थिक वृद्धि को गति और सिनेमाटोग्राफ एक्ट से फिल्म पायरेसी को रोकने में मिलेगी मदद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का किया संबोधित। क्रिप्टो करेंसी और डार्क नेट का मुकाबला करने के लिए राज्य के नारकोटिक्स अधिकारियों को लगातार सेंट्रल एजेंसियों के संपर्क में रहने का किया आह्वान। राज्य भर में समारोहपूर्वक मनाया जा रहा है न्यीशी दिवस। वर्ष 2008 में आज ही के दिन संसद में न्यीशी नामकरण से संबंधित संविधान संशोधन हुआ था पारित। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी न्यीशी दिवस की शुभकामनाएं। ईटानगर के जोलांग और वेस्ट कामेंग जिले के बालुकपुंग में न्यीशी दिवस समारोह आयोजित। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन से क्वांटम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और भारत इस क्षेत्र में एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज नई दिल्ली में एक बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि इस मिशन को 2023-24 से 2030-31 की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के साथ स्वीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि इस फैसले से देश नई ऊंचाइयां छुएगा। यह मिशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर लागू करेगा। कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फिल्म पायरेसी को रोकने के लिए सरकार संसद के अगले सत्र में सिनेमाटोग्राफ एक्ट 2023 लाएगी। कि नेशनल क्वांटम मिशन के लिए मंजूरी आदरणीय मोदी जी की सरकार ने दी है। उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट मिली। 6,003 करोड़ रुपए का इसका बजट का प्रावधान किया गया है। इस पे कुल मिलाकर लागत आएगी 2023-24 से 2030-31 तक का इसका समय सीमा है और ये देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक ऐसा निर्णय है जो एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और भारत दुनिया के जो 6 देश जहां पर ये हो रहा है, अब उसी श्रेणी में जाकर, जैसे मैंने कहा कि हम लीडर्स वाली श्रेणी में, लीड करने वाली श्रेणी में, जैसे आपको विस्तार में माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया, उसके लिए कर रहे हैं। इस मिशन का संचालन कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेगा, जिसमें एक मिशन डायरेक्टर होंगे और जिनकी सहायता के लिए मंत्रालय एक मिशन सेक्रेटरीट भी बनाएगा। एक गवर्निंग बॉडी भी होगी और इस गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता, इस मिशन के जो मार्गदर्शन के लिए गवर्निंग बॉडी होगी, उसकी अध्यक्षता टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और रिसर्च के क्षेत्र में किसी एक प्रेस्टीजियस साइंटिस्ट या एंटरप्रेन्योर के द्वारा की जाएगी। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की अध्यक्षता में गठित मिशन टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल इस गवर्निंग बॉडी के लिए साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी का कार्य भी करेगी। तो कुल मिलाकर अगले 8 वर्षों में 6,003 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किया जाएगा और इस मिशन से भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देकर अगले 3 वर्षों में 20 से 50 क्यूबिट के क्वांटम कंप्यूटर बनाने तथा 2000 किलोमीटर तक क्वांटम कम्युनिकेशन का लक्ष्य प्राप्त कर सिनेमाटोग्राफ एक्ट 2023 लाया जाएगा। आपको याद होगा कि पहले 2019 में राज्यसभा में इसको पेश किया गया था। दुनिया भर के इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है उसको भी इसमें शामिल किया है, ताकि भारतीय फिल्म जगत, चाहे वो द एलिफेंट विस्परर्स स्मॉल डॉक्यूमेंट्री के नाते क्यों ना, लेकिन एक बड़ा नाम कमाया है। RRR फिल्म बड़ी रीजनल से इंटरनेशनल हुई हो या नाटू नाटू की धूम हो, ये भारतीय कंटेंट के कारण हुआ है। तो पायरेसी से इनको नुकसान ना हो तो सिनेमाटोग्राफ एक्ट जो है उस दिशा में बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम नारकोटिक्स के खिलाफ काफी सफल रहे हैं। आज नई दिल्ली में एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि नार्को टेरर के नाम से देश की सीमा से नशीली पदार्थ की खेप पहुंचाई जा रही है और
कई देश ऐसे हैं जो नशे के खिलाफ लड़ाई में हार रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जारी है और हम जीतेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ अभियान पर विस्तृत रणनीति बनाई है। उन्होंने सभी एजेंसियों को बेहतर तालमेल के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। श्री शाह ने बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम अप्रोच के साथ इस समस्या से निपटने के लिए कदम उठाने पर जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी और डार्क नेट का मुकाबला करने के लिए राज्य के नारकोटिक्स अधिकारियों को लगातार सेंट्रल एजेंसियों के खिलाफ संपर्क में रहना होगा। हमारे देश की एक लड़ाई के बारे में चिंता और चिंतन करने के लिए एकत्रित आए हैं, तब ये बात सदैव हम सब के लिए ध्यान में होनी चाहिए कि हमारी आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है। अमृत महोत्सव के वर्ष में देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार और समग्र देश के सामने कुछ लक्ष्य तय करने का आह्वान किया था कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में कुछ लक्ष्य तय किए जाए कि जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी 2047 में, तब देश इस क्षेत्र में कहां पर खड़ा होगा। जब गृह मंत्रालय के सामने लक्ष्य तय करने का प्रश्न आया, तब ढेर सारी चीजों पर हमने फैसले भी किए, क्योंकि गृह मंत्रालय का काम और व्याप एकदम बृहद है। हमने निर्णय भी करे और लक्ष्य भी तय करे, मगर मेरे गृह मंत्री नाते मुझे पूछे तो सब में एक प्रमुख लक्ष्य हमने तय किया है मोदी जी के मार्गदर्शन में कि 2047 राज्यभर में आज निशी दिवस समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। वर्ष 2008 में आज के दिन संसद में निशी नामकरण से संबंधित संविधान संशोधन पारित हुआ था और तब से हर वर्ष 19 अप्रैल को निशी दिवस मनाया जाता है। राज्यपाल केती फरनायक, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू सहित कई नेताओं ने निशी दिवस की शुभकामनाएं दी है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के रिची जुलांग में स्थित निशी एलिट सोसाइटी NES के सचिवालय में आयोजित निशी दिवस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, गृह मंत्री बामांग फेलिक्स, NES के पूर्व अध्यक्ष बेंगिया तुलम सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस अवसर पर जनजाति के बच्चों ने कला, संस्कृति और परंपरा के संरक्षण पर आधारित लोक नृत्य प्रस्तुत किया। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा कि सरकार राज्य की जनजातीय विरासत के संरक्षण और सभी क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा कर रही है। आज इस जो दिन है इसको बहुत फुर्ती से, बहुत आनंद से हम लोग मनाने जा रहे हैं। मुझे मालूम है कि ये जो आपका जो प्रयास है, ये प्रयास 1978 से चल रहा था। शुरुआत में इतना जोर तोड़ से चला नहीं था, थोड़ा धीमी गति से, लेकिन मुझे याद है क्योंकि 95-96 से मैं सरकार में हूँ। बेंगिया तुलुम जी को मैं तहे दिल से मैं बधाई देना चाहूँगा। अब लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है आपको। निशी समाज ने एक बहुत बड़ा एक पैसा दिया है, बहुत बड़ा एक सम्मान दिया है, बहुत बड़ा आपको रिकॉग्निशन दिया है। ये तो मोमेंट तो अच्छा लगने का मोमेंट तो है, लेकिन whether I deserve for it or not, it is the wisdom of the nation. उसको I don't comment on their wisdom. लेकिन ये I did not work expecting any reward or award or appreciation. समाज के लिए मैंने जो सोचा है अच्छा है, उसको मैंने करके गया था और आज समाज के लिए काम आया है। If people remember my activities, then that is biggest achievement in my life. मैं आज this is one. This is a proud moment for me. जब शुरू में हम लोग इसे को यूनिटी के लिए स्टार्ट किया था, सबका अपना अपना ईगो इतना बड़ा था कि हम बंगली है तो बंगली है, क्यों हम इसे बोलेगा, ऐसा that type of ego was there. But ultimately we had to continue to work for a long time and people understood the value of unity, and ultimately we are not only united, we are today broad-minded people. इससे आगे में जैसा हम लोग किसी को बहुत निरो सकते हैं, आजकल ऐसा नहीं।
वेस्ट कामेंग जिले के बालुकपुंग में आज न्यीसी दिवस पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विधायक कुमसी सिडिसो, न्यीसी एलिट सोसाइटी के वेस्ट कामेंग जिले इकाई के अध्यक्ष कामा यांगपो सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में विधायक कुमसी सिडिसो ने न्यीसी जनजाति के लोगों को बधाई देते हुए समाज में आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करने पर जोर दिया। हमारा एक दोस्त जिस तरह से इतना सिंगर से इतना आवाज़ जो है कॉन्फिडेंटली इतना आवाज़ जो दिया है, ऐसा आवाज़ जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में जैसे न्यीसी समुदाय के अंदर में रहते हैं, वही कॉन्फिडेंट जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल लोगों का तन मन में भी हमारा न्यीसी समाज जो है इस तरह से बिताना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कोना भी जाता है तो अरुणाचल प्रदेश को यूनिफाई करने का वही जागरण जो हम लाता है, जागरण जो है जग देके जाता है। तो उसी तरह हमारा 6 रीजनल ब्रागो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है मिनी कैपिटल है, ईटानगर जैसे है, मिनी इंडिया जैसे है। जिस तरह से आप लोगों ने शॉर्ट में जो स्पीच दिया है, कई जगह में हमने भी बहुत ही चीज़ किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से बाड़ लगाने और सड़क बनाए जाने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के चिंतन शिविर की अध्यक्षता की। चिंतन शिविर का उद्देश्य मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन 2047 लागू करने के लिए कार्य योजना तैयार करना है। गृह मंत्री ने साइबर अपराधों की रोकथाम, पुलिस बल की आधुनिकीकरण, आपराधिक न्याय प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन और तटवर्ती सुरक्षा संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए अनुकूल प्रणाली विकसित करने पर बल दिया। गृह मंत्री ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने जाने को कहा। उन्होंने कहा कि विभागीय प्रोन्नति समितियों की बैठक नियमित रूप से होनी चाहिए ताकि कर्मचारियों को समय से प्रमोशन मिल सके। श्री शाह ने केंद्रीय शासित पुलिस बलों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपायों पर बल दिया। उन्होंने गृह मंत्रालय के सभी विभागों द्वारा नियमित प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण बताया और विकास परियोजना की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों को स्थल दौरा करने का सुझाव दिया। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने असम के तिनसुकिया में अरुणाचल गेस्ट हाउस के निर्माण कार्य का जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री के साथ पीडब्ल्यूडी के ईस्टर्न जोन के मुख्य अभियंता रतन तेबिन और विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल सरकार देश के प्रमुख नगरीय क्षेत्रों, राज्य के लोगों की सुविधा के लिए अरुणाचल भवन या गेस्ट हाउस के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने संबंधी याचिकाओं पर कार्रवाई में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्ष बनाया जाए। उच्चतम न्यायालय में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने बताया कि मंगलवार को सभी राज्यों को इस संबंध में पत्र जारी कर याचिका में उठाए गए मुद्दों पर उनके विचार मांगे गए हैं। केंद्र की ओर से महाधिवक्ता तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ से अनुरोध किया कि कार्रवाई के दौरान राज्यों को पक्ष बनाया जाए। उच्चतम न्यायालय ने 2 समलैंगिक जोड़ों की अलग अलग याचिकाओं पर 25 नवंबर को केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी थी। याचिकाओं में विवाह करने की अनुमति देने और इसे विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत करने की मांग की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीडी न्यूज़ पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम मोदी ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ यह सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। 29 नवंबर 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने छात्रों से अपने पूर्व संस्थानों से जुड़े रहने का आग्रह किया था। मैं पूर्व विद्यार्थियों से आग्रह करना चाहूंगा कि उन्होंने जिन संस्थाओं में पढ़ाई की है वहां से अपनी बॉन्डिंग को और अधिक मजबूत करते रहें, चाहे वह स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी। मेरा संस्थानों से भी आग्रह है कि एल्यूमनाई एंगेजमेंट के नए और इनोवेटिव तरीकों पर काम करें, क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स डेवलप करें ताकि एल्यूमनाई की सक्रिय भागीदारी हो सके।
बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ही नहीं, हमारे गांवों के स्कूल्स का भी स्ट्रांग, वाइब्रेंट, एक्टिव एल्यूमनाई नेटवर्क हो। तिरप जिले के कोंसा में स्थित जनरल हॉस्पिटल फायर सेफ्टी वीक के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। फायर सर्विस डिपार्टमेंट द्वारा जागरूकता कार्यक्रम के दौरान आग दुर्घटनाओं पर प्रभावी तरीके से काबू पाने के लिए विभिन्न उपायों के बारे में लोगों को डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से जरूरी टिप्स दिए गए। विधायक ओजिंग तासिंग ने पीडब्ल्यूडी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर सहित कई अधिकारियों के साथ सियांग जिले के सुबुंग ब्रिज के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। गौरतलब है कि 26 अगस्त 2021 को भारी वर्षा के कारण पुल टूट गया था। विधायक ओजिंग तासिंग ने वर्ष 2022-23 के बजट में सुबुंग ब्रिज प्रोजेक्ट के लिए धनराशि का आवंटन किए जाने पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। लीवर हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में एक है। लीवर के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। पहले ऐसा माना जाता था कि लीवर से जुड़ी ज़्यादातर बीमारियां शराब की वजह से होती हैं, लेकिन नॉन अल्कोहल फैटी लीवर डिजीज़, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसे रोग अब लोगों को पहले से कहीं अधिक प्रभावित कर रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह खराब खानपान और जीवन शैली है। इस वर्ष का लीवर डे का विषय है सतर्क रहे, नियमित रूप से लीवर की जांच कराएं। महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई ऐसे कारक हैं जो जिगर को प्रभावित कर सकते हैं और जिगर के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। वर्ल्ड लिवर डे है और वर्ल्ड लिवर डे का एक मकसद ये नहीं है कि आप लिवर के मरीजों को संबोधित कर रहे हैं, आप उन सब को संबोधित कर रहे हैं जो जीवित ह्यूमन बीइंग्स हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग्स मस्ट नो इम्पॉर्टेंस ऑफ रिमेनिंग हेल्दी। एक्चुअली हेल्दी लिवर है तो हेल्दी इंडिया है, हेल्दी वर्ल्ड। शरीर के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य जिगर द्वारा किए जाते हैं। बाइल जूस का निर्माण करना, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का पाचन, रक्त से हानिकारक तत्वों को अलग करना और कई अन्य कार्य हैं जिसकी शरीर के लिए विशेष भूमिका होती है, जो जिगर द्वारा ही संपन्न होते हैं। आज वर्ल्ड लिवर डे के उपलक्ष्य में हम बात करेंगे कि हम अपने लिवर को कैसे स्वस्थ रखें। लिवर शरीर में बहुत सारे काम करता है, जैसे कि खाने का पाचन करना, इन्फेक्शन से लड़ना और शरीर से गंदी चीज़ें बाहर निकालना। तो हम जो कुछ भी खाते या पीते हैं वो लिवर के थ्रू जाता है। सो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए हम क्या खाते और पीते हैं। हमें अपने लिवर को स्वस्थ रखने के लिए आज ये प्रण लेना चाहिए कि हमें अल्कोहल नहीं पीना। आजकल हम बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हो गए हैं और बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं। सो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम स्वस्थ खाएं और हम दिन में कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज जरूर करें। कई ऐसे कारक हैं जो जिगर को प्रभावित कर सकते हैं। जिगर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, ये जानने की आवश्यकता है। स्वस्थ जीवन शैली, सही खान पान अपनाकर और कुछ सावधानियों का पालन करके जिगर की बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है और जिगर का स्वास्थ्य बरकरार रखा जा सकता है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदानकर्ता बनने के लिए तैयार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कचरा भविष्य की संपत्ति है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक पर्यावरण की दृष्टिकोण के अनुरूप है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम CSIR, IIP, MSME मीट फॉर फैन CSIR सहयोग में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में कचरे की विशाल मात्रा है, जिसे समृद्धि में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि कचरे पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। यह कचरा धन में परिवर्तित होने के लिए उपलब्ध है, इस पर पहले गौर नहीं किया गया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम CSIR की प्रयोगशालाओं के बीच साझेदारी को मजबूत करने का एक अवसर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने 2070 तक बढ़ती आबादी के लिए विश्वसनीय, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा सुनिश्चित करने नेट जीरो GNG उत्सर्जन प्राप्त करने का संकल्प लिया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने और ठोस ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।